हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वात पित्त और कफ। तो पहले तो हम शुरू करेंगे कि वात पित्त कफ कहते किसको हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका गुण और कर्म देखेंगे। तो ये मैं मेनली जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, बट ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ही पढ़ सकता है, इसको किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। बट मेन फोकस मेरा मैं फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट को रखकर बनाऊंगी जिनको कि मतलब 12th पास होते हैं और साइंस बैकग्राउंड होता है। फिर उसके बाद उन्हें वात पित्त कफ पढ़ने को मिलता है जो कि उन्हें नहीं समझ में आता है कि ये है क्या। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी को जो गवर्न करता है, मतलब कि 3 फिजियोलॉजिकल एंटिटी आप इसको कह सकते हैं। जैसे कि हमारा शरीर हम जानते हैं एज अ बायो स्टूडेंट कि हमारे अंदर जो हैं वो क्या है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये सब चीज़ें मिल कर के हमारी बॉडी को गवर्न कर रही हैं, है ना। बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि नर्व्स हैं, ब्लड सप्लाई है, ये सब चीज़ें सब मिल कर के एक सिस्टम बनाती हैं और वो हमारी बॉडी को गवर्न करती हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो हमारे आचार्य थे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने 3 एक तरह से आप कह सकते ब्रॉड एंटिटी दी, है ना। मतलब वो सूक्ष्म लेवल पे नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने सूक्ष्म पे नहीं देखा है, उन्होंने स्थूल पे देखा है, ठीक है। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं देखा है उन्होंने, है ना। तो वात पित्त और कफ, अब हम देखेंगे कि वात क्या है। तो देखो, वात मतलब एयर, ठीक है। एयर कैसी होती है, एयर को आप देख नहीं सकते, ठीक है, बट उसको जान सकते हो। कैसे, उसको फील करते हो आप, है ना, जब भी वो चलती है तो, और उसके कर्म से, ठीक है। मतलब कि अब जैसे कि एयर अगर कहीं पे भी चल रही है तो वहाँ पे पत्ते हिल रहे होते हैं, धूल उड़ रही होती है, ये सब चीज़ें, है ना। मतलब कि उसमें मूवमेंट है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े अगर वो अपना विकराल रूप धारण कर ले तो वो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ करके फेंक भी सकती है, और अगर वो नॉर्मल लेवल में है तो पूरा का पूरा मतलब सृष्टि अच्छे से चलती है ना। तो ये हो गया वात, ठीक है। तो ऐसे ही सेम जैसे कि मतलब हमारे ब्रह्मांड में वायु है जो अपना काम कर रही है ना। वात की वजह से ही सारे काम हो रहे हैं, जितना भी मूवमेंट है। और वैसे ही हमारी बॉडी में आचार्य ने बोला कि वात है, जैसे कि मूवमेंट हो रहा है ब्रह्मांड में वात की वजह से, वैसे हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, ठीक है, वो सब वात की वजह से होते हैं, है ना। जितने भी मूवमेंट होते हैं, इसीलिए हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम अपने मतलब देखिए जो मोटर वाला है ना, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ पाँव सब मूव कर पा रहे हैं वॉलेंट्री, ठीक है। और भी जितने हमारे बॉडी में जहाँ पे भी जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं जो हम नहीं जान रहे, इनवॉलेंट्री, सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, नर्वस की वजह से। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वहाँ पे, है ना। मतलब कि जो नर्व्स होती हैं वो ऐसे होती हैं कुछ, ठीक है। ये नर्व्स हैं, इनके बीच में एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट हो रहा है, यहाँ से इससे दूसरी नर्व में जा रहा है, दूसरी से तीसरी में, फिर वो कहाँ पहुँचता है, फिर वो पहुँचता है हमारी मसल्स के पास। तो जैसे मसल्स के पास पहुँचता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करती हैं। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से काम होता है। तो सेम वही चीज़ वात करता है मतलब हमारी बॉडी में मूवमेंट। तो इसीलिए कहीं कहीं पे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम को कोरिलेट किया जाता है वात से, ठीक है। तो देखेंगे आप जितने भी वात के विकार हैं, वात नानात्मक विकार, मतलब वो केवल और केवल वात से होते हैं, है ना। वो 80 हैं, ठीक है, 80 हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे उनको। जाके अगर आप देखेंगे ना तो उनमें सारे के सारे नर्वस डिसऑर्डर मेनली हैं, नर्वस के। जैसे एकांगवात है, अर्धांगवात है। एकांगवात का मतलब है कि एक बॉडी का पूरा, मतलब ये पर्सन की बॉडी है, इसका पूरा ये वाला पार्ट चला गया है ना। या फिर अर्धांगवात, अर्धांगवात मतलब पूरा नीचे का है, ठीक है, हेमिप्लेजिया हो गया, है ना। और या फिर गृद्धसी भी आपको पता है, वो भी इसी में आती है ना। और अनाहा विसूचिका, तो ये सब चीज़ें। और आप अगर मतलब मैं अब आपको वात के टाइप्स बताऊंगी ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसे ही पित्त, अब हम देख लेते हैं पित्त क्या है ना।
और वात का एक और चीज़ से आपको रिलेट कर सकते हैं वात को, जो हमारे जीआईटी में जो एंट्रिक सिस्टम है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि हमारे देखिए जो जीआईटी है, ठीक है, इसका भी एक अपना एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारे ब्रेन से कोरिलेट करता है। तो ये भी तो नर्वस सिस्टम ही है और ये भी नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पे भी बात होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक होती है समान वायु, एक होती है अपान वायु। ये दोनों यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब वात से आप सर्वे सर्वा अगर मोस्टली वो करना चाहें, वात के कर्म जो भी दिए गए हैं अगर उससे सामंजस्य बिठाया जाए तो एक तो अपान वायु समान, मतलब गैस एंट्रिक सिस्टम जो जीआईटी का होता है ना, न्यूरल सिस्टम जो जीआईटी का खुद का न्यूरल सिस्टम होता है वो, और ये अब वो कैसे आपको वो भी कैसे, मतलब इससे कैसे सामंजस्य बैठता है। तो जब वात का आप मुख्य स्थान देखोगे ना, तो वात का मुख्य स्थान बोला गया है पक्वास्य, यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी, मतलब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि वात है क्या, है ना। और उसके बाद हम देखेंगे पित्त क्या है मेनली। तो वात मेनली हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, अब जीआईटी में भी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता ही है। और क्या होता है जीआईटी में, फूड को पचाने के लिए, देखिए फूड को डाइजेशन के लिए दो चीज़ें आवश्यक है, एक तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मतलब एक जगह पच गया तो उसको दूसरी जगह भेजना है। दूसरा क्या इम्पॉर्टेंट है, सिक्रीशंस, है ना, जीआईटी सिक्रीशंस जो कि एंजाइम्स होते हैं। तो वो चीज़ जो है वो चीज़ है आपका पित्त, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आपका पूरा संसार है, ठीक है, संसार में है सूर्य, सूर्य एकमात्र एनर्जी का सोर्स है। अगर ये सूर्य ना हो तो जो पौधे हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसको कि क्या है ना। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपके जो पौधे हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। पत्तियों में हमें पता है क्लोरोफिल होता है जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, फूड एनर्जी, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो वो नहीं हो पाएगा। तो जब ये नहीं बना पाएंगे तो ये अपने आप में स्टोर भी नहीं करेंगे, फिर यहाँ से ह्यूमन को भी नहीं मिलेगा, ना ही जानवरों को मिलेगा, फिर वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इससे हो रही। इवन जो हम खाना पौधों से लेते हैं तो कुछ तो हम कच्चे खा जाते हैं, कुछ को हम क्या करते हैं, पकाते हैं। तो पकाते किससे, अग्नि से। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ये जो पित्त है, पित्त अग्नि का अधिष्ठान है ना। मतलब अग्नि हमारे शरीर में पित्त का आश्रय लेकर के रह रही है, ठीक है। तो पित्त भी बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब बहुत नहीं, 5 तरह के होते हैं, भ्राजक, रंजक, साधक, ऐसे ही, है ना। पाचक, रंजक, साधक, ये सब चीज़ें आगे और पढ़ेंगे हम, 2 और होते हैं। तो ये जो है पाचक पित्त जो है वो मेन पित्त है, मतलब वही क्या कर रहा है आपके रंजक पित्त को, जो कि रंजन कर रहा है ना, भ्राजक पित्त को जो स्किन में रह रहा है, या फिर जो साधक पित्त है जो हृदय में रह रहा है, इन सबको क्या कर रहा है, इन सबको यही जो है प्रोवाइड कर रहा है अग्नि, मेन यही है जो कि हमारे जीआईटी में रह रहा है ना। तो इसका मेन स्थान भी बोला गया है कि आप ले सकते हैं अमाशय से, या फिर ग्रहणी मेनली तो ग्रहणी बोला जाता है कि ग्रहणी जो है वो क्या है, अग्नि का अधिष्ठान है मेन, है ना। और ग्रहणी बोला गया है कि ग्रहणी रहती कहाँ है, तो ग्रहणी के ऊपर आमाशय है, यानी आम का आशय। आम का आशय मतलब जो फूड आप जस्ट लेते हैं तो जो जहाँ पे जा रहा है वो पहला है आशय। तो वो क्या होता है, वो हमारा स्टमक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रहणी है, फिर पक्वाशय। पक्वाशय मतलब हो गया पक्व आशय, यानी जो पक्व का आशय, मतलब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया। तो वो हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब इसके बीच में कहीं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब कि आपका डियोडिनम और इलियम है, वहाँ पे ग्रहणी है। और हम ये भी जानते हैं कि मेनली जो फूड का डाइजेशन होता है, मेजर पार्ट वो कहाँ होता है, वो डियोडिनम और इलियम में ही होता है ना। और इलियम एक और काम करता है, वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जबकि पक्वाशय में क्या है, जब पक्वाशय में पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो गया तो पक्वाशय में जब वो आएगा तो पक्वाशय में केवल क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसको जो मतलब मैटर है, फीकल मैटर, उसको सॉलिडिफाई करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसको बोला गया, मतलब कि एक तरह से आपका जो मेन पित्त है वो क्या है, वो यहाँ पे जो भी भोजन के पाचन के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो पित्त है, अग्नि है वो जो भोजन को पका रही। मतलब सेम कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि जैसे
इस ब्रह्मांड में भोजन के पाचन के लिए, है ना, मतलब जब तक आप ये बर्तन को रखोगे, उसमें खाना रखोगे, नीचे से आग नहीं जलाओगे, तब तक ये खाना नहीं पचेगा। सेम जब ये गृहणी में जाता है ना, तो वहाँ पे अग्नि है, वो अग्नि इसको पाचन करे। अब अगर वही अग्नि विकृत हो जाएगी तो उसकी वजह से रोग होंगे, है ना। तो जब आप पित्त के 40 विकार पढ़ेंगे तो आपको वो जो 40 विकार है वो मेनली आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि जीआईटी ट्रैक्ट में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसकी वजह से होते हैं। अब आते हैं कफ। तो कफ क्या है? कफ को मेनली जल से लिया जाता है, मतलब कि जो हमारे पृथ्वी और जल महाभूत ये प्रधान होता है। पित्त देखो अग्नि मतलब अग्नि महाभूत प्रधान है, सॉरी, और ये वात जो है वो तो वायु महाभूत प्रधान है ही आपका, है ना। तो कफ को पृथ्वी और जल से लिया जाता है, मतलब कफ को ऐसा बोलते हैं कि ये हमारे शरीर को बल देता है, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है। मतलब इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम से, मतलब कि जिसका इम्यून जितना अच्छा होगा उसका कफ उतना अच्छा होगा। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो कफ है वो हमारे शरीर का बृंहण करता है, बल देता है ना, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें कफ से, मतलब इसने पाचन कर दिया, इसने आपके बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स थे सब कुछ करवा दिया। ये मेनली आपको इम्यूनिटी दे रहा है, ऐसा कुछ है कफ। एग्जैक्ट इम्यूनिटी नहीं कह सकते बट बोला जाता है, मतलब इवन ओज को भी बल बोला जाता है हमारे यहाँ पे। तो ऐसा बोला जाता है कि किसी को अगर अपना वेट बढ़ाना है, ठीक है, तो वो क्या करे, वो कफवर्धक चीज़ें लेने लगे तो उसका वेट बढ़ सकता है। मोटा अगर कोई होना चाहता है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि अगर आप मतलब कि सिर्फ खा रहे हो, सिर्फ सो रहे हो, तो उससे क्या होता है, या फिर दिवा स्वप्न कर रहे हो तो उससे कफ की वृद्धि होती है। मतलब कफ एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके ना काम करने से, मतलब अगर आप काम कर रहे हो, वात और कफ दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब अगर आप काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, आपको वात बढ़ेगा आपके शरीर में, है ना। और अगर आप काम नहीं कर रहे हो, ऐसे बैठे हुए हो, बस खाना वाना खा रहे हो, तो आपके शरीर में क्या बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि कफ से आप इम्यूनिटी को ले सकते हो। और अब कफ के ही समान धर्मी गुण का एक हमारी धातु भी होती है जो कि मेद होती है। एक्चुअली में जब हम बिना उसके मतलब काम करते हैं, सिर्फ खाना खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उससे एक्चुअली में मेद बढ़ता है ना, और कफ भी बढ़ता है। तो कफ को आप अपनी बॉडी का जितना भी स्नेह पार्ट है उससे आपको कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके कफ अच्छा है आपके शरीर में तो आपकी बॉडी मॉइस्ट रहेगी, ठीक है, आपके अंदर बल अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, है ना। मतलब एक तरह से कफ ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को मेंटेन कर रही है, ठीक है, आपके बॉडी का मेंटेनेंस, पोषण, न्यूट्रिशन, वो चीज़ इसका है, कफ का है। पित्त मेनली डाइजेशन का है, वात मेनली आपके शरीर में मूवमेंट। अब वो मूवमेंट छोटे से छोटे लेवल पे हो रहा हो वो भी बात करवाएगी, बड़े से बड़े लेवल पे हो रहा होगा वो भी बात करवाएगी, ठीक है। अब आगे की वीडियो में हम इनका तीनों का गुण देखेंगे और कर्म देखेंगे, फिर हम इन तीनों के एक एक टाइप्स देखेंगे और फिर डिटेल में जाएंगे उनके कि पर्टिकुलर टाइप क्या है और उसका काम क्या है। तो इससे आपकी वात, पित्त और कफ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा अच्छी बनी रहेगी। तो इसलिए आप ये सीरीज़ जो है उसको छोड़िए मत, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आप सीनियर हैं और अगर आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने जूनियर को इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, एंड स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के जो नए बच्चे आते हैं उनको शेयर कीजिए, ये उनको बहुत हेल्प करेगा। इससे क्या होगा कि अगर आप पहले से ही अगर किसी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वात, पित्त, कफ की, तो उसका क्लिनिकल अच्छा हो सकता है। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।